आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स। सो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर, जिसे हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। व्हाट आर दीज नंबर्स? दीज नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। In common maths terminology, words used for counting are cardinal numbers and used for ordering are ordinal numbers. Means जिसे हम काउंटिंग या फिर किसी का ऑर्डर सेट करने के लिए हम इन नंबर्स को यूज करते हैं। अब यहाँ पे किसी किसी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? इट मीन्स हाउ मेनी ऑफ समथिंग देयर आर, सच एज 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। लाइक कोई चीज कितनी है, एक है, दो है, तीन है, कितनी है, दैट इज कॉल्ड दी कार्डिनल नंबर्स ओनली। And the what about the ordinal numbers? It is a number that tell us the position of something in a list, such as first, second, third। मतलब किसी चीज की पोजीशन क्या है, उसका प्लेस क्या है, कितने नंबर पे वो लगा हुआ है, लाइक फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे एक्सेट्रा। सो इन नंबर्स को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? दिस इज नथिंग जस्ट, अगर हम नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर जीरो को ऐड कर दें तो वो क्या हमारा सेट क्या बन जाता है? होल नंबर्स। सो दीज आर द वेरी सिंपल नंबर्स। नाउ कम टू इंटीजर्स। सो इंटीजर्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सो आज की वीडियो के बाद आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मीन्स होल और एंटायर। यहाँ पे मैं एक बात जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पे इस होल को होल नंबर से कंपेयर ना करें। यहाँ पे होल इंग्लिश मीनिंग लेकर चलें आप। लाइक पूरा, कंप्लीट, जो खुद में कंप्लीट हो। लाइक मीन्स अ होल नंबर सच एज जैसे कि 3 या फिर 4, या तो 3 या 4, बट नॉट 3.5। कोई आधा या हाफ नहीं चलेगा, पूरा नंबर होना चाहिए। सो दिस नंबर कुड बी डिफाइन एज अ, अगर हम इन नंबर्स को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? तो दिस नंबर कुड बी डिफाइन एज अ नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट, जिसे हम बिना किसी फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स के लिख सकते हैं। अगर आप इनको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो जरूर लिख सकते हैं, लेकिन दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट, जैसे कि -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, these are all the integers. Okay, so come to the next. Now हम इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है? We can define as it is a whole number from the set of negative, non-negative, positive and zero numbers. Like हम अगर कोई नंबर्स का सेट उठा लें जिसमें नेगेटिव नंबर्स हैं, नॉन नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं और जीरो नंबर्स हैं, तो वो क्या होगा? हमारा इंटीजर्स होगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं ये सबको ही पता होगी। लाइक जो माइनस वाले होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। बट जो कंफ्यूजिंग होता है वो होता है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स इसको रिलेट करते हैं पॉजिटिव से, बट वो बिल्कुल गलत है। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है जितना लिखा हुआ है, मीन्स जो कि नेगेटिव नहीं है। लाइक कौन से नेगेटिव नहीं है? 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, these are all not negatives. And what about 0? 0 is also not a negative number. So यहाँ पे 0 भी हमारा आएगा। नाउ पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 जो पॉजिटिव है। सो बात आती है जीरो की। तो जीरो कैसा नंबर है? अगर मैं इसमें अगर एक एग्जांपल दूं नॉन पॉजिटिव का, नॉन पॉजिटिव कैसे होते हैं? नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पर? जो कि पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव कौन से नहीं है? -4 बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, -3, -2, -1 एंड व्हाट अबाउट 0? 0 इज ऑल्सो नॉट अ पॉजिटिव नंबर। सो 0 ना तो पॉजिटिव आया ना ही नेगेटिव आया, तो 0 है कैसा नंबर? सो 0 क्या होता है? 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर।
मीन्स जीरो इज अ जीरो ऑल बाय इटसेल्फ, जीरो सिर्फ जीरो है। यहाँ पे एक नोट है जैसे ये, सिंस जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव सो इट इज अ न्यूट्रल नंबर। ये क्या है, न्यूट्रल नंबर है, ना ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। सो इसमें आगे से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स एंड मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। सो मैं नहीं चाहती कि आप इसमें कंफ्यूज रहें, सो ध्यान से देखिएगा प्लीज। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड रेशनल नंबर्स वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। मीन्स यहाँ पे क्या है, p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। अब इंटीजर्स तो जीरो भी होते हैं, तो बिल्कुल जीरो हो सकते हैं, लेकिन हमारी डेफिनेशन में मेंशन है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो इट मीन्स क्या है, अगर मैं रेशनल नंबर्स की बात करूं तो मेरा कोई भी इंटीजर्स में ले लूं p अपॉन q की फॉर्म का, q जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। q नहीं होना चाहिए, ये आगे आने वाली वीडियो में मैं कवर करूंगी अगर आपको इसमें डाउट है तो। नाउ जैसे कि कोई इंटीजर्स हम लेते हैं, लेट्स से -1 एंड अपॉन में -1, यस दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर्स। क्या हो जाएगा, दिस इज 1, तो 1 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर मैं जीरो लेकर चलूं तो जीरो क्या है, इंटीजर्स है मेरा, बिल्कुल है। तो मैं लेट्स से p मैंने जीरो ले लिया एंड अपॉन में यहाँ पे मैं जीरो नहीं ले सकती हूँ, तो यहाँ पे कोई और इंटीजर्स मुझे लेना पड़ेगा, लेट्स से 2 लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर्स। सो आपको बस उसकी डेफिनेशन यूज करनी है हर जगह, और रेशनल नंबर में फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 0 अपॉन 1 इज रेशनल बट 1 अपॉन 0 इज नॉट, वाई? सो आप चाहो तो इसको डेफिनेशन से रिलेट कर सकते हो, इसका आंसर मैं दूंगी, बट पहले मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है देन अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको जरूर मेंशन करूंगी। सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इज इन्फिनिटी ऑल्सो अ नंबर, गिव रीजन ऑल्सो। क्या इन्फिनिटी भी एक नंबर है? अगर आपको लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि वो क्यों लगता है आपको, क्यों है, और अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं इन्फिनिटी का एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, उसकी मीनिंग। इन्फिनिटी इज अ कंसेप्ट ऑफ समथिंग दैट इज अनलिमिटेड, एंडलेस, विदाउट बाउंड, मीन्स जिसकी कोई लिमिट ही नहीं हो, इन्फिनिटी वो चीज है। एंडलेस, जो कि जिसका कोई एंड ही ना हो। विदाउट बाउंड, जिसपे कोई बाउंडेशन हम नहीं लगा सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। अब आपको क्या लगता है, इन्फिनिटी एक नंबर है या नहीं है, वो आप मुझे जरूर बताएं। नाउ irrational numbers are the most confusing numbers for some students, and if you are one of them, then please pay more attention here. Let's start with definition. Now, it is a number that cannot be expressed as a fraction for any integers, and they have decimal expansion that neither terminate nor become periodic. Pi, √2, √3, √5, √7 and all the surds. सर्ट्स क्या होते हैं वो मैं भी आपको क्लियर कर दूंगी। नाउ ये क्या है कि वो नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं एक डाउट आपको क्लियर करना चाहूंगी। हमारे पास एक नंबर इंटीजर्स भी था जिसमें हम फ्रैक्शन की बात की थी हमने, कि दिस नंबर कुड बी डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट, मीन्स जिसको हम बिना फ्रैक्शन के लिख सकें। फ्रेंड्स, बिना फ्रैक्शन के लिख सकें और नहीं लिख सकते हुए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्या है, वी कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर्स, इसको हम एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। अगर आप यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हम फ्रैक्शन में तो कर सकते हैं, जैसे कि आपने √2 लिया, √2 अपॉन में 1, सो दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन।
√3/1, दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं ये सही है तो इट मीन्स आपको फ्रैक्शन की नॉलेज नहीं है, और कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर इसका न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। Okay, let's say a upon में b, and what is a and b? A and b are the integers. सिर्फ इंटीजर्स ही हम यहाँ पर ले सकते हैं, एंड √3, √2 हमारे इंटीजर्स नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, इसलिए इसे हम फ्रैक्शन भी नहीं बोल सकते। ओके, सो नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इजिंग नंबर है हमारा, दैट इज पाई। अब जहाँ तक कि हम जानते हैं, हम पाई को पढ़ते हैं, पाई इक्वल टू 22/7। यहाँ तो हमारा ये फ्रैक्शन है, बिल्कुल 22 भी हमारा इंटीजर है और 7 भी हमारा इंटीजर है, सो दिस इज फ्रैक्शन, नो डाउट। बट हम कह रहे हैं कि पाई इरेशनल नंबर है, जो कि डेफिनेशन कहती है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर्स, जिसे किसी भी इंटीजर्स के फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। तो ये तो हमारी डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ये पाई अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको मैं इसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकती हूँ अभी। अगर आप चाहें तो बिल्कुल मुझे बताएं, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो इस नंबर के ऊपर बनाऊंगी। बट अभी आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इतना बता देती हूँ कि पाई की जो ये वैल्यू होती है, जो कि हम लेते हैं 3.1428 समथिंग, ये हमारी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, जो कि रियल वैल्यू पाई की नहीं है। पाई की अगर आप रियल वैल्यू देखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है, जो कि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करती है, इसलिए पाई को हम एक इरेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। सो अभी आप इतना ही लेकर चलिए कि जो वैल्यू हम पढ़ते हैं पाई की, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ताकि हम अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें एंड नथिंग एल्स। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। अगर आप इसको जानते हैं इसका आंसर तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। एंड इफ यू नो अबाउट द पाई, देन प्लीज मेंशन व्हाट इज द रियल पाई वैल्यू। नाउ यहाँ पे हमारी बात आई थी, एक वर्ड आया था सर्ड। सर्ड क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इस वर्ड को नहीं जानते हैं, तो वो चीज मैं उनके लिए बता देती हूँ। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो प्लीज एक बार देख लीजिए। क्या होता है, इट इज एन एक्सप्रेशन that includes a square root, cube root or the other root symbol. For example, √2, √3, √7, etc. They are used to write irrational number precisely. Means सर्ड जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर, अगर मैं बात करूं कि आप प्राइम नंबर्स ले सकते हैं, लाइक रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, √2, √3, √7, √13. So these are all the सर्ट्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सर्ट्स, जिसे हम इरेशनल नंबर्स के लिए डिफाइन करते हैं। सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नाउ आवर लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, अ रियल नंबर इज द वैल्यू ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी that can represent a distance along a line. एक कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी है, लाइक अगर मैं किसी लाइन की बात करूं तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कॉन्टिन्यू चलती रहूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स मेरे आए, यहाँ पे मुझे इंटीजर्स भी मिले, यहाँ पे मुझे रेशनल नंबर्स भी मिले, यहाँ पे मुझे इरेशनल नंबर्स भी मिले। तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो कवर हो गए हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम, रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल दी नंबर्स, अगर हम बोलना चाहें तो हम इसको ये बोल सकते हैं। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपके माइंड में कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है तो वो प्लीज यहाँ पर ना लाएं, क्योंकि मैं अभी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। सो रियल एग्जाम्पल्स, नंबर्स की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि -5, -4, -13/4, -2, 0,
1, पाई, √3, √7, these are all the real numbers. Like जितने भी numbers हम जानते हैं वो सारे के सारे real numbers हैं. Now, so यहाँ पर अब कुछ questions हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड. अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो आप इसके आंसर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. Here, first question is, every natural number is a whole number. Is it true or false? क्या सारे के सारे natural number whole number होते हैं या नहीं होते हैं? Every integer is a whole number. क्या सारे के सारे integers whole number हैं? Every rational numbers is a whole numbers or not? ये सारे के सारे rational numbers जो हैं वो सारे whole number हैं या नहीं हैं? Every whole number is a natural number. सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं या नहीं होते, या फिर उनमें कोई और नंबर भी होता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है. नंबर 5, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर और नॉट. क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं? एंड द लास्ट वन इज, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर और नॉट. क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं या नहीं होते, या फिर कोई ऐसा रेशनल नंबर भी है जो कि इंटीजर नहीं है. तो इन सब के आंसर प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. If you like my video, then please comment down so that I can get motivated to make more videos on the other topics too. Thanks a lot.